हालेलुया। हालेलुया। हम लोग निकालेंगे समुपदेशक अध्याय 4 उपदेशक अध्याय 4 और उसका 9 से 12। त्याचा 9 ते 12। समुपदेशक उपदेशक अध्याय 4 अध्याय 4 उसका 9 से 12। 9 ते 12। समुपदेशक अध्याय 4 उपदेशक अध्याय 4 उसका 9 से 12। त्याचा 9 ते 12। 1 से 2 अच्छे, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला न होगा। परंतु फिर यदि 2 जन एक संग सोए तो गर्म रहेंगे, परंतु यदि कोई अकेला कैसे गर्म हो सकता है? यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। तो जो डोरी 3 धागे से बटी हो वो जल्दी नहीं टूटती। एकटेपेक्षा दोघे बरे, कारण त्यांच्या श्रमांचे त्यांना चांगले फळ प्राप्त होते। त्यांच्यातला एक पडला तर त्याचा सोबती त्याला हात दे, पण जो एकटा असून पडतो त्याला हात देण्यास कोणी नसते, त्याची दुर्दशा होते। दोघे एकत्र नेसले तर त्यांना ऊब येते। एकट्याला ऊब कशी येईल? जो एकटा असतो त्याला कोणी माणूस भारी झाला तर त्याचा प्रतिकार दोघांना करता येईल। 3 पत्रे दोरी सहसा तुटत नाही। आमीन। हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करू। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता, वचन की सेवा को आपके हाथों में लेते हैं। आपका वचन क्या है? सुंदर क्या है? पवित्र क्या है? शुद्ध है। इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते हुए पालन करने के लिए सहायता करना, करुणा दया रखना। ये मेरी विनती, मेरी प्रार्थना, इन्हें समझने के लिए मदद करना। हर एक जन वचन ध्यान से सुनकर समझने के लिए मदद करना, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रिय समुपदेशक नीति इसने सुलेमान ने लिखा है, आणि उपदेशक हा सुलेमानाने लिहिलेला आहे। और आप सबको मालूम है सुलेमान को प्रभु ने बहुत बुद्धि दी थी, आणि तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे की देवाने सुलेमानाला फार बुद्धी दिली और होती। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से और परमेश्वर के पाए हुए बुद्धि के द्वारा उसने एक ऐसे समुपदेशक यानी कि ऐसे उपदेश दिए हैं जिससे हम ज्ञानी हो सकते हैं और अपने जीवन में बुराई से बच सकते हैं। आणि पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणेने आणि देवाने जी बुद्धी त्याला दिली होती त्या बुद्धीच्या द्वारे त्याने असे उपदेशक दिलेले आहेत की ज्याच्यामुळे जे वाचल्याच्या नंतर आपल्याला ज्ञान भेटतं आणि आपण वाईटापासून दूर तो राहतो। आज का वचन प्रभु आपको पहले इस उपवास के पीरियड में पहला रविवार आया ना, ये पहला रविवार है 40 दिन के फास्टिंग के, यानी 46 के डेज का पहला शुरुआत हुई है। आणि 46 दिवस आपण उपवास करणार आहोत आणि त्याच्यामधला आलेला हा पहिला रविवार आहे। उसमें प्रभु आपको कहता है अकेले मत रहो, आणि त्याच्यात देव तुम्हाला सांगतो एकटं कधीही राहू नका। प्रभु नहीं चाहता कि आप अकेले रहें। आणि देवाची इच्छा नाही की तुम्ही एकटं राहा। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तब अकेला ही बनाया, आणि ज्यावेळेस देवाने आत्माला बनवलं होतं त्यावेळेस तो एकटाच होता। और जब परमेश्वर ने देखा उसे, आप उत्पत्ति अध्याय 2 उसका 8वां पढ़ सकते हैं। आणि उत्पत्ती अध्याय 2 त्याचा 18 मध्ये वाचू शकता की ज्यावेळेस देवाने त्याला पाहिलं। जेनेसिस 2:18, उत्पत्ती 2:18, जेनेसिस 2:18। उत्पत्ती 2:18। परमेश्वर ने आदम को बनाया, आणि देवाने आत्माला बनवलं तब एक ही पीस बनाया ना, तेव्हा एकच अकेला ही बनाया। एकटाच त्याला बनवलं। लेकिन उसको बनाने के बाद परमेश्वर स्वयं कहता है, पण त्याला बनवल्याच्या नंतर देव स्वतः म्हणतो, मग परमेश्वर देव बोला, मनुष्य एकटा असावा हे बरे नाही। हाँ क्या लिखा है? मनुष्य अकेला रहना अच्छा नहीं। इसलिए कभी भी प्रियो, एक बात परमेश्वर आपको आज के वचन में कहता है, कभी भी अपने घर में हो, कहीं पर भी हो, अकेले मत रहो। आणि देवाच्या वचनानुसार देवाचा आत्मा तुम्हाला सांगत आहे, तुम्ही घरात आहात, कुठेही आहात, एकटे कधीही राहू नका। परमेश्वर नहीं चाहता आप अपना लाइफ अकेलेपन में बिताएं। आणि देवाची इच्छा नाहीये की तुमचं जीवन तुम्ही एकटेपणात घालवावं। क्यों? का? अकेलेपन में क्यों नहीं बिताए? आणि एकटेपणात का नाही घालवावं? उसका उत्तर इसी अध्याय में दिया, त्याचं उत्तर देवाने याच अध्यायामध्ये दिलेलं जो अभी आहे, हम पढ़ रहे हैं। जे आपण आता वाचत आहोत। 10 वचन। त्यांच्यातला एक पडला तर त्याचा सोबती त्याला हात देईल, पण जो एकटा असून पडतो त्याला हात देण्यास कोणी नसते। अकेला होगा तो गिरेगा। आणि एकटा असेल तर तो पडेल। क्या लिखा है? अकेला होगा तो, एकटा असेल तर, अकेला होगा तो, एकटा असेल तर, अकेला होगा तो, एकटा असेल तर। सिर्फ 2 ही जन बोल रहे बोलो, बाकी लोग चर्च नहीं बोल रहे, क्या हुआ? आणि मंडळी बोलत नाही, काय झालं? अकेला होगा तो, एकटा असेल तर, अकेले रहोगे तो, अकेले रहोगे तो आप गिरे नहीं, आप पर विपत्ति हुए नहीं, इसलिए प्रभु ने आपको लोग दिए हैं। आणि तुम्ही पडू नये, तुमच्यावरती विपत्ती येऊ नये म्हणून देवाने तुम्हाला लोक दिलेली आपको आहे। कोई तो मदद करे, आणि तुम्हाला कोणीतरी मदत आपको करावी, हाथ देकर उभारे, तुम्हाला हात देऊन तुम्हाला उभं इसीलिए करावं। प्रभु ने आपके फैमिली दिए, आपको लोग दिए हैं। आणि म्हणून देवाने तुम्हाला कुटुंब दिलेलं आहे, तुम्हाला लोक दिलेली आहे। आदम अकेला है, उसको पत्नी दी, आणि आदम एकटा होता, देवाने त्याला पत्नी दिली, पत्नी के बाद उसे बच्चे दिए। पत्नी नंतर त्याला मुलं दिली। तो हम ये एक अच्छा उदाहरण देखते हैं कि परमेश्वर ने फैमिली दी है। आणि चांगलं उदाहरण
पाहतो की देवाने कुटुंब दिलेलं आहे. परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, फैमिली में रहे, एक मिलजुल कर रहे, एक साथ रहे. आणि देवाची इच्छा आहे की आपण कुटुंबामध्ये राहावं, एक सोबत राहावं आणि एका उसका कुटुंबामध्ये वचन मिळून राहावं. पढ़ेंगे पहिला करंथियों की पत्री पहिलं ग्रंथीकरांचं पत्र अध्याय 1 अध्याय 1 उसका 10. त्याचं 10. फर्स्ट कोरिन्थियन पहिलं ग्रंथीकरांचं चॅप्टर पत्र 1 अध्याय 1 वर्स 10. त्याचं वचन 10. पहिला करंथियों की पत्री पहिलं ग्रंथीकरांचं पत्र अध्याय 1. अध्याय 1 पहिला करंथियों की पत्री पहिलं ग्रंथीकरांचं पत्र अध्याय 1 अध्याय 1 उसका 10. त्याचं 10 वचन. बंधुजन हो, आपला प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या नावाने मी तुम्हाला विनंती करतो. हाँ, अब पौलुस हमें हमारा प्रेरित होने के नाते और प्रभु का दास होने के नाते, बंधु होने के नाते, और देखा गया तो सचमुच प्रभु यीशु हमारा बंधु है, हमारा भाई है, बड़ा भाई है. तो चलो प्रभु एक दिन वचन देगा, तैयार है. सिर्फ प्रभु अलाउ करना चाहिए, बड़ा भाई क्यों होना चाहिए. और अगर आप में घर में कोई बड़े हो, आप बड़े तुमच्या हो, घरात तुम्ही जर मोठे आहात हमारा कर्तव्य क्या है वो सीख पाएंगे. तर त्यांचे काय कर्तव्य आहे ते आपण नंतर प्रभु शिकू. अलाउ करे. आणि तो यहाँ लिखा है बंधु में, प्रभु में, येशू ख्रिस्त याच्या नावाने मी तुम्हाला विनंती करतो की तुम्हा सर्वांचे बोलणे सारखे असावे. हाँ, हम सबका बोलना एक साथ हो. म्हणजे तुमच्यामध्ये फुटी पडू नये. हाँ, हमें फूट नहीं, हम सब एक साथ में रहना चाहिए. एक साथ हम एक साथ नहीं रहे, ये शैतान की इच्छा. आणि आपण एक चित्र राहू नये आणि ही शैतानाची पति इच्छा. पत्नी एक साथ रहे नहीं, वो अलग हो जाए, ये शैतान की इच्छा. आणि नवरा बायको एक सोबत राहू नये, त्याने वेगळा व्हावं ही शैतानाची बच्चे माँ इच्छा. बाप के साथ रहे नहीं, इसीलिए ये शैतान की इच्छा. आणि मुलांनी आई वडिलांबरोबर राहू नये ही शैतानाची इच्छा. हाँ, पति पत्नी अपने ससुराल में, मैके में एक साथ मिलजुल कर नहीं रहे, ये शैतान की इच्छा. आणि जे नवरा बायको आहे ते आपल्या सासरी एकत्र राहू नये ही शैतानाची इच्छा. ये शैतान चाहता है. क्यों? क्योंकि आप अगर अकेले रहोगे, आप अलग अलग रहोगे, तो शैतान आसानी से आप पर अटैक कर सकता है. आणि जर तुम्ही एकटे राहिला, तुम्ही वेगवेगळे राहिला तर शैतान सहजरीतीने तुमच्यावरती हमला करू शकतो. लेकिन अगर आपके साथ लोग हैं पण जर तुमच्यासोबत लोक तो आहेत उनमें उसको डर आएगा. तर त्याला भीती येईल. क्यों? क्योंकि मिलकर कर आप क्या करोगे, सामना करोगे. कारण मिळून तुम्ही त्याचा सामना करा. अकेला कितना सामना करें, आणि एकटं किती तुम्ही त्याला सामोरे जा, अकेला कितना मेहनत आणि करें. किती तुम्ही कष्ट कराल आणि किती त्याला लेकिन लढाल. जब आपको लोग रहेंगे, आपके खुद के लोग जो आपको सपोर्ट करेंगे, तो आप मिलजुल कर काम करोगे तो जल्दी जल्दी हो जाए. आणि ज्यावेळेस तुमची लोक तुमच्या बरोबर असतील, ती लोक तुम्हाला मदत करतील, तर मिळून जुळून तुम्ही लवकर काम करा. इसीलिए मिलकर रहने के लिए यहाँ आपस में एक मन एक चित्त रहकर मिलकर रहने के लिए कहा है. तुम्ही एक चित्ताने व एक मताने जोडलेले व्हावे. हाँ, पूरा है. मानो हिंदी वर्ड हिंदी में अच्छा लिखा है. पहला करंथियों की पुस्तक 1 का 10. हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ हाँ, कि तुम सब एक ही बात कहो. एक ही बात करो. तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में, सब में एक बात होना चाहिए. अगर एक घर का कोई लीडर बोल रहा है पूर्व, तो सबने पूर्व ही बोलो. नहीं मैं पश्चिम, में उत्तर, में दक्षिण, ऐसा नहीं बोलो. फूट नहीं आनी चाहिए आपकी बोली में. हाँ, सबके साथ मिलजुल कर बोली करो. फिर और तुम्हें फूट न हो. हाँ, तुम्हें फूट न हो, क्योंकि जहाँ फूट आती है वहीं पर घर टूट जाता है. जहाँ फूट होती है वो घर टूटता है. आणि जिथे फूट येते तिथे घर ये तुटतं. हमेशा याद रखना. आणि हे नेहमी और लक्षात प्रभु ठेवा. नहीं चाहता घर में, हमारे घर में फूट हो. आणि देवाची इच्छा नाही की आपल्या घरामध्ये फूट होईल. हमारे घर में फूट, क्योंकि अगर हमारे घर में फूट रहेगी तो हमारा घर टूट जाएगा. आणि जर आपल्या घरामध्ये फूट असेल तर आपलं घर तुटून जाईल. इसीलिए प्रियो, हम हमारे घर के साथ सपोर्टिंग होने वाले, सपोर्ट करने वाले, मदद करने वाले ऐसे लोग हो. आणि आपण एकमेकांना मदत करणारे असावे ही देवाची इच्छा आहे. परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो. मिले रहो यानी जुड़े रहो. आपको समझा? प्रभु चाहता है कि आप अकेले नहीं रहे. आणि देवाची इच्छा आहे की तुम्ही एकटं नसावं. क्योंकि अकेला लाइफ जीने के लिए प्रभु अलाउ नहीं करता है. आणि एकटं जगण्याची देव परवानगी तुम्हाला देत प्रभु नाही. नहीं चाहता कि आप अकेले रहो, दूर जाकर रहो, पहाड़ में जाके रहो, संन्यास लो और एकदम सदवी कपड़े पहनकर आप एक काश्मीर को क्या बोलते हो? हाँ, थैंक यू. हिमालय में जाओ, अकेले जीवन बिताओ. नहीं. आणि तुम्ही एकटंच जगावं ही देवाची इच्छा नाही. यहाँ तक कि अगर आपकी बीवी किटकिटी है तो भी बोले धाबे पे जा, लेकिन घर छोड़ने को नहीं बोला है. आणि इथपर्यंत जर तुमची बायको किटकिटी असेल तर तुम्हाला धाब्यावरती जायला सांगितलं, पण घर सोडायला नाही सांगितलं. अगर आपकी बीवी शुरू हो गई, आणि जर तुमच्या बायकोचं रडगाणं सुरू झालं, उठ जाने का क्यों, झगड़े न हो, आणि भांडणं होऊ नये, आर्ग्यूमेंट न हो, वादविवाद होऊ नये, इसलिए जाओ, धाबे पे जाओ, धाब्यावर जाऊन बस. आराम, थोड़ा टाइम मन शांत करो. थोड्या वेळापर्यंत मन शांत धाबे आहे. पे क्या होता है? धाब्यावरती काय होतं?
हाँ, खा पी के मस्त पी के आके तब तक बीवी का गुस्सा निघणार. इसलिए नो आर्ग्युमेंट नो झगडा. आणि वादविवाद होणार नाही आणि भांडा पण होणार नाही. वेरी गुड वेरी गुड. अच्छी आइडिया है. वेरी गुड. आज साथ में दावे में से कुछ बीवी को लेके भी आना पड़ता. बीवी देखते भी अरे वाह भी आया. एक अच्छा पॉइंट है. इनके लिए ताली बजाओ. मालूम हुआ ये ताली बराबर नहीं हुई. तो इसलिए प्रियो ये याद रखो. लेकिन हमें संन्यास लेके किधर तो दूर जाना, अपने कुटुंब को छोड़ के जाना, ये प्रभु नहीं चाहता. आणि संन्यास घेऊन कुठेतरी लांब जाणं, आपल्या कुटुंबाला सोडून जाणं ही देवाला नको. प्रभु चाहता है हम एक दूसरे के बोझ उठाए. आणि देवाची जी आपण एकमेकांची ओझी उचलावी. इसका भी वचन है गलेशियंस 6:2. गलतीकरांचं पत्र अध्याय 6 त्याचं 2. गलेशियंस 6:2. गलतीकरांचं पत्र अध्याय 6 त्याचं 2. एकमेकांची ओझी पहा, म्हणजे तुम्ही ख्रिस्ताचा नियम पूर्ण कराल. आप मसीह का नियम पूरा करते हो जब आप एक दूसरे के बोझ उठाते हो, एक दूसरे की कष्ट उठाते हो, एक दूसरे का भार उठाते हो, एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, एक दूसरे को मदद करते हो, एक दूसरे को हेल्प करते हो, एक दूसरे को प्यार करते हो, एक दूसरे के साथ रहते हो, तब क्या होता है? तब आप एक दूसरे का बोझ उठा रहे हो. आणि ज्यावेळेस तुम्ही एकमेकांना मदत करता, एकमेकांना सहन करता, एकमेकांचे दुःख वाटून घेता, त्यावेळेस तुम्ही एकमेकांची ओझी वाहता. प्रियो, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमें ये सिखाता है कभी भी अपने फैमिली से विभक्त मत होना. आणि आजच्या वचनानुसार ते तुम्हाला हे सांगत आहे, तुमच्या कुटुंबापासून कधीही वेगळं होऊ नका. मिळून जुळून राहा. अपने बूढ़े माँ बाप को मत छोड़ो. आणि वृद्ध आई वडिलांना सोडू नका. बाइबल में ऐसा ही बायबल आपल्याला असंच सांगतात. एक बूढ़ा प्रभु से प्रार्थना करता है. आणि एक वृद्ध व्यक्ती आपल्या देवाकडे प्रार्थना करतो. 71 Psalm 9 में वो कहता है. अध्याय 71 त्याचं 9 मध्ये तो म्हणतो. Psalm 71 स्तोत्रसंहिता अध्याय 71 9 त्याचं 9. उतार वयात माझा त्याग करू नको. हाँ, वो खास अपने परमेश्वर से विनती करता है कि तू, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे न त्याग, मुझे मत छोड़. क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, बूढ़े लोगों को छोड़ देते हैं. क्योंकि बूढ़े लोगों का स्वभाव क्या होता है? आणि वृद्ध लोकांचा स्वभाव कसा असतो? हाँ, बार बार क्या करना? बोध करना, बोलना बेटा ये क्या पहना है? फटा हुआ पैंट पहना है ना, मैं सिला देती हूँ. अच्छा नहीं है बेटा, क्या फटा हुआ? दादी ये फैशन है. अरे बाबा ये क्या की फैशन? हम लोग तो ऐसे लोगों को भिखारी बोलते हैं, क्योंकि भिखारी लोगों के कपड़े फटे हुए रहते बेटा, है ना? भिखारी लोगों के कपड़े फटे रहते हैं ना. सही है. अभी तो फैशन हो गई है. अभी लड़का लड़की फटे हुए पैंट, फटे हुए शर्ट और बोलते हैं दिस इज द फैशन. शैतान ने भटका दिया फैशन के द्वारा लोगों को और भिखारी बना दिया. सही है. करेक्ट है ना. तो बूढ़े लोगों का प्रॉब्लम क्या है? आणि वयस्कर लोकांचा प्रॉब्लेम काय आहे? वो क्या करते हैं? ते काय करतात? रोक टोक करते हैं. आणि रोकटोक करतात. ते जवानों को अच्छा नहीं लगता, मग ते तरुणांना आवडत नाही, बहुओं को अच्छा नहीं लगता. सुनांना ते आवडत नाही. यहाँ तेरी माँ इसी रोक टोक करती है. आणि काय तुमची आई अशी वारंवार जॉब रोकटोक वगैरह करते. हेका, सका, मिटका, तेलका, मिरचका, एवढका, साबुका, सरका, हेका, खायचं ना निमूटपणे. गाव मी बघणारच नाही, मी कपडे धुणारच नाही, मी तुमच्या आई खाणारच नाही, मला राहायचंच नाही. ओ चला बाजूला. लेकिन याद रखो वो किटकिट करते हैं, लेकिन फिर भी बुढ़ापे में हम हमारे माता पिता को नहीं छोड़े. आणि ते किटकिट करतात तरी सुद्धा आपण वृद्धपणामध्ये त्यांना सोडू नये. क्योंकि आपके जब आपको तो धोना उठना भी नहीं आता था, तब आपके माँ बाप ने आपको धोया भी है सब. तो आज आप बड़े हो गए, वो छोटे हो गए, आपकी ड्यूटी है उन्हें संभालना. आणि आता तुम्ही मोठे झालेले आहात, ते लहान झालेले आहेत, ते तुमचं कर्तव्य आहे, तुम्ही त्यांना सांभाळा. जब उन्होंने आपको नहीं छोड़ा, ज्यावेळेस त्यांनी तुम्हाला सोडलं नाही, आप अब वो बच्चे हो गए, आता ते लहान झाले, तो आप उन्हें छोड़ के जाना सही नहीं. तर तुम्ही त्यांना सोडून जाणं हे काही बरोबर नाही. इसलिए उम्र वाले लोगों को संभालो आणि म्हणून जे वयस्कर आहेत त्या लोकांना सांभाळणे, उन्हें आदर दो. त्यांना आदर द्या. बाइबल हमें ऐसा बताता है. बायबल आपल्याला असं सांगतं. लेवी अध्याय 19 लेवी अध्याय 19 उसका 32. त्याचं 32. लेवी लेवी 19:32 त्याचं 32. पिकल्या केसांसमोर उठून उभा राहा. हाँ, जिनके बाल बूढ़े हैं, पके हुए हैं, अभी तो चलो सब लोग डाई लगाते, कलर भी लगाते, तो आपको मालूम नहीं पड़ता, लेकिन आपको इतना तो मालूम है इनकी उम्र हो गई है.
ये सास है, ये बहू है, ठीक है, सास डाई लगा दी हो, कलर करती हो लॉरियल का, लेकिन सास तो हो गई, ससुर तो हो गए, ठीक है। तो आपको तो मालूम है ना ये सास ससुर है, आणि तुम्हाला तर माहिती नाही सासू सासरे आहेत, तो उनको क्या करना है, त्यांना काय करायचं आहे, जो उम्र वाले हैं, आणि जे वयस्कर आहेत 40 के आगे गए हैं, आणि 40च्या पुढे गेले, जितने भी 40 के आगे गए हैं, आणि जेवढे लोक 40च्या पुढे 50 के गेले, आगे गए हैं, 50च्या पुढे गेले उम्र वाले हैं। आणि ते वयस्कर आहेत। इसलिए जितने भी दूसरे हैं 19, 17, 15 छोटे बच्चे से लेके सभी लोगों ने बड़ों को क्या करना है, आणि जेवढे त्यांच्यापेक्षा लहान आहेत त्या सगळ्यांनी त्यांना आदर द्यायचा आहे। पिकल्या केसांसमोर उठून उभा राहा, हाँ, ऐसे बैठ के पैर पे पैर लेके करते हैं ना, कोई लोग अपना पैर हिलाते बैठते, ऐसा नहीं करना। जब देखे हम कि अरे बाबा हमारे उम्र वाले कोई आए, पटकन खड़े होना आंगन में, तो उनका ब्लेसिंग लगता है, अच्छा बेटा है, अच्छा समझदार बेटी है। फिर वृद्धांना मान दे, हाँ, जो उम्र वाले हैं उनको रिस्पेक्ट दो, उन्हें रिस्पेक्ट दो, उन्हें आदर से बात करो। ए बुढ़ा, ए बुढ़ी, हिला काय अकलच नाही, हिला काय कामच नाही, हिला काय डोकंच नाही, ऐसे करके नहीं बोलो, चिढ़ के गुस्से से उनको रिस्पेक्ट दो। आपल्या देवाचे भय बाळग मी परमेश्वर आहे। हाँ, परमेश्वर का डर मानना, क्यों डर मानना, क्यों, आपको मालूम है क्यों? देवाचं भय बाळगायला सांगितलंय का, तुम्हाला माहितीये का? क्योंकि परमेश्वर के यहाँ एक रूल है, कारण देवाजवळ एक नियम आहे, कटनी, पेरणी त्याच्यानंतर कापणी। तुम जो बोओगे जे पेराल आप भी बूढ़े होगे, तुम्ही म्हातारे व्हाल, आपने अगर अपने माँ बाप को छोड़ा है, आपके बच्चे भी आपको छोड़ देंगे। तुम्ही तुमच्या आई वडिलांना सोडलं तर तुमची मुलं सुद्धा तुम्हाला सोडून जातील। हर फैमिली को एक लड़का होता है, एक लड़की होती आणि प्रत्येक कुटुंबाला एक मुलगा एक मुलगी है असते। ना। तो कभी न कभी जैसे आपने आपके सास ससुर को छोड़ दिया, तुम्ही तुमच्या सासू सासऱ्यांना सोडला, आपको भी बेटा है, आपको भी बहू आएगी, वो भी बोलेगी नहीं रहना ही नहीं, चलो बाहर। आणि तुम्हाला पण मुलगा आहे, तुमची पण सोनी आहे, ती पण म्हणेल की राहायचंच नाहीये, चला बाहेर जाऊया। इसलिए जो बोओगे, जे पेराल त्याची कापणी आहे, इसलिए डरो लिखा है। आणि म्हणून सांगितलं आहे भय बाळगा। दुसरं, हमेशा तो आप नेहमी तर तुम्ही तरुण जवान नाही नहीं राहणार, रहोगे, तरुण नाही राहणार, आप भी तो सफेद बाल होएगी, तुमची पण केस आप भी डाई लगाओगे, कलर पण डाई लगाओगे, लगाओगे। कलर मेहंदी लगाओगे, है ना। फिर मग आपको भी लोग बोलेंगे ए तुम्हाला लोकं बूढ़े, म्हणतील, ए बूढ़ी, तुमने भी बोया है ना। आणि तुम्ही पण पेरलंय ना। इसीलिए यहाँ लिखा है परमेश्वर इधर ही है, इसी संसार में है, इसलिए आप जो करोगे वही आपके गोद में लौट कर आता है। आणि देव इथेच आहे, देव या जगामध्ये आहे, म्हणून जे काही तुम्ही कराल ते तुमच्या ओझरीमध्ये पुन्हा वो परत येईल, वापस लौट कर हमारे पास आए। आणि ते पुन्हा परत तुमच्या जवळच इसलिए येईल। बी केयरफुल। आणि म्हणून खूप काळजीपूर्वक आज के राहा, वचन के अनुसार अपने बूढ़े माँ बाप को मत त्यागो, आणि आजच्या वचनानुसार तुमच्या वयस्कर आई वडिलांना सोडू उनकी नका, जरूरतों को पूरा त्यांच्या करो। गरजा पूर्ण करा। बाइबल ऐसा बताता है, बाइबल असं आपल्याला आपके सांगतं बूढ़े माँ बाप के, आपके घर के जो लोग हैं उनका प्रबंध करना ये आपकी ड्यूटी है। आणि तुमचे वृद्ध आई वडील जे आहेत, तुमच्या घरातले जे लोक आहेत त्यांचा प्रबंध करणं हे तुमचं कर्तव्य फर्स्ट आहे। तिमोथी चैप्टर 5, पहिला तिमोथी अध्याय 5, फर्स्ट तिमोथी पहिला तिमोथी अध्याय 5 अध्याय 5 उसके 4 से पढ़ो। जसं 4 पासून वाचा। 8वां वचन है, लेकिन फिर भी 4 से पढ़ लो। कोणा विधवेला मुले किंवा नातवंडे असली तर त्यांनी प्रथम आपल्या घरच्यांबरोबर सुभक्तीनुसार वागून आपल्या वडीलधाऱ्या माणसांचे उपकार फेडण्यास शिकावे, कारण हे देवाच्या दृष्टीने मान्य आहे। जी खरोखरीची विधवा आहे, म्हणजे एकटी पडलेली आहे, तिने आपली आशा देवावर ठेवली आहे आणि ती रात्रंदिवस विनवण्यावर प्रार्थना करत राहते, परंतु जी विलासी आहे ती जिवंत असून मेलेली आहे। त्यांनी निर्दोष व्हावे म्हणून त्यांना या गोष्टी आज्ञारूपाने सांग। जर कोणी स्वकीयांची व विशेष करून आपल्या घरच्यांची तरतूद करत नाही, 8वां वचन क्या लिखा है? यदि कोई स्वकीयांची अपने लोगों की, अपने लोग यानी आपके माँ बाप, आपके जो घर के लोग हैं जिन्होंने आपको पाला पोसा बड़ा किया, उनकी जरूरतों को और व विशेष करून आपल्या घरच्यांची तरतूद करत अपने नाही, घर की जरूरतों को, आपके घर, आपका घर में आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, आपके उनको जरूरत नहीं पूरा कर रहे। कोई कोई लोग क्या करते हैं मालूम? काही लोक काय करतात नाही ते, हाँ? अपनी बीवी बच्चों का हक अपने भाई बहन के, अपने भाई बहन जो है, जो मैरिड है, उनको खिलाते हैं। आणि आपल्या मुलांचा जो हक्क आहे ना ते स्वतःच्या भावा बहिणींना देतात। ऐसे अपने भी चर्च में, फैमिली में, शाम के चर्च में आते हैं,
आणि आपल्या चर्चमध्ये संध्याकाळच्या मंडळीमध्ये एक तसं वो व्यक्ती वो आहे. भाई अपनी बीवी को संभालना चाहिए, अपने बच्चों को संभालना चाहिए, उन्हें ध्यान न देते हुए जो कुछ कमाता है अपने भाइयों को, अपनी बहनों को देता है. आणि त्या भावाने आपल्या बायकोला आपल्या मुलांना सांभाळायला पाहिजे, पण तो त्यांना न देता तो आपल्या भावांना आपल्या बहिणींना देतो. कष्ट करके आणि बायको इथे कष्ट करून इसने अपने 2 बच्चों को बड़ा तिने किया, आपल्या 2 मुलांना मोठं केलं, एजुकेशन दिया, शिक्षण दिलं, बड़ा किया, मोठं केलं, चांगलं शिकवलं. उनके आंखों के सामने वो बच्चे बोले कि आपने क्या किया हमारे लिए. आणि त्यांच्या डोळ्यांच्या समोर त्यांची मुलं स्वतः त्यांना म्हणाली की तुम्ही आमच्यासाठी काय केलं. आप आपके जो अपने अपने भाई के बच्चों को सब कुछ बड़ा किया आणि है, आता तुम्ही तुमच्या भावाच्या मुलांना सगळं काही केलं ना. वो बच्चे बोलेंगे कि ये काका ने किया है. आणि ती मुलं असं म्हणतील का हे आमच्या काकांनी केले. क्या बोलेंगे? काय म्हणतील, हमारे बाप ने किया है. आणि आमच्या पप्पांनी केले. आपका नाम नहीं निकालेंगे, तुमचं नाव नाही काढणार, लेकिन हम क्या बोलेंगे? पण आम्ही काय बोलणार. हम बोलेंगे कि आपने हमें किया है. की तुम्ही आमच्यासाठी हे केले. अरे हमने तो बचपन से हमारी माँ ने कष्ट करके बड़ा किया, हम देखे क्योंकि आप जो भी कमाते थे सब माँ को देते ठीक है, आणि आई वडील आईला देता ठीक आहे, लेकिन भाई है, बहन है, जो मैरिड हो चुके हैं, उनका काम है, उनका घर खुद का, वो खुद का खुद चलाना चाहिए ना. सही. अभी उनकी शादी हो चुकी है, उनके भी बच्चे हो गए, उनको भी घर है, वो भाड़े के घर पे भाड़े का ही घर से गुजर रहे हैं. उनके भाई का खुद का घर हो गया, आणि त्यांच्या भावाचं स्वतःचं घर झालं, अभी अब हमें भाड़े के घर में. आणि हे अजून भाड्याच्या घरातच आहे. सोचो. विचार करा. और यहाँ तक आणि इथपर्यंत अपने भाई को अपनी बीवी के जमीन के ऊपर लोन निकाल के दी. आणि आपल्या भावाला त्याने आपल्या बायकोच्या जमिनीवरती लोन काढून घर बनवून दिलं. इलीगल से. आणि इनलिगल रीतीने. तो जमीन बेचने के लिए जब भी गए तब उसकी बीवी बोली अरे बाप रे एवढं लोन काढलंय, मेरे पति ने इतना बड़ा धोखा दिया. यानी उनको अभी भी अपने भाई का फैमिली पसंद है. आणि अजूनही त्यांना त्यांच्या भावाचं कुटुंब जास्त आवडतं. प्यार करना चाहिए, प्रेम केलं पाहिजे. लेकिन एक कैसा, अभी उनकी भी फैमिली, इसकी भी फैमिली, यहाँ क्या लिखा है? यांचंही कुटुंब अपने आहे. काय फिर से लिहिलं? उस ध्यान को ध्यान से वचन को पढ़ो. जर कोणी स्वकीयांची व विशेष करून आपल्या घरच्यांची तरतूद करत नाही, आपल्या घराची, स्वकीयांची यानी अपने खुद के घर के लोग जो आपके निज माँ बाप भाई बहन उनकी, और साथ साथ खुद का घर है ना, खुद की भी एक फैमिली है ना. स्वतःचं पण कुटुंब उनकी आहे, फैमिली नहीं है. स्वतःचं कुटुंब नाहीये का. खुद की फैमिली को अगर वो जरूरत नहीं पूरा करता है, उन्हें जरूरत नहीं देता है, तो क्या लिखा है? तर त्याने विश्वास नाकारला आहे, तो माणूस विश्वास न ठेवणाऱ्या माणसापेक्षा वाईट आहे. तुमच्याच बायबलमध्ये वाचा, तेच अध्याय. आपण हे वाचन पढू. सही वचन देखो 8वां वचन, 8वं वचन. पढ़े सब लोग, निकाले. हाँ स्टार्ट. वो विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है. ऐसे ही लिखा है ना मराठी में. तो माणूस विश्वास न ठेवणाऱ्या माणसापेक्षा वाईट न आहे. विश्वास न रखने वाले इंसान से बुरा है. क्यों? क्योंकि वो अपने खुद की फैमिली को नहीं दे रहा है, उसकी बीवी का हक, उसके बच्चों का हक वो किसको दे रहा है ना. और उसकी बीवी बच्चे रो रहे हैं, आणि त्याची बायको त्याची पोरं रडत आहेत, वो नहीं होना चाहिए. आणि ते नाही झालं पाहिजे. माँ बाप का हक आई वडिलांचा हक्क कहीं और खिला रहे हैं. आणि कुठे दुसरीकडे खायला घालतोय, हे चुकीचं आहे. क्या लिखा है? वो काय दिलेलं आगे आहे? तर त्यांनी विश्वास नाकारला आहे, तो माणूस विश्वास न ठेवणाऱ्या माणसापेक्षा वाईट आहे. तो इसमें बी केयरफुल. आणि म्हणून खूप काळजीपूर्वक राहा. आप अकेले नहीं हो. प्रभु ने आपको फैमिली इसलिए दिया ताकि आप अपनी फैमिली की जरूरतों को पूरा करें. आणि तुम्ही एकटे नाही आहात. देवाने तुम्हाला कुटुंब दिलेलं आहे, यासाठी कुटुंब दिले की तुम्ही तुमच्या कुटुंबाच्या गरजा आपके पूर्ण माँ बाप करा. बूढ़े हैं, आप उनके बूढ़े माँ बाप को भी आप संभाले, उन्हें छोड़े नहीं, उन्हें त्यागे नहीं, उन्हें नकारे नहीं, उन्हें कहीं और मत छोड़े. क्योंकि वो बूढ़े हो गए तो फिर उन्हें कितना दुख होता होगा. उन्हें भी ऐसा लगता होगा ना कि मैं भी मेरे बेटियों के साथ रहूँ, बहू के साथ रहूँ, नाती पोतों के साथ खेलूँ. क्योंकि मैं बताती हूँ, उम्र वाले हर व्यक्ति को अपने बच्चों से भी ज़्यादा, अभी यहाँ कितने लोगों को नाती पोते हैं? आणि इथे किती लोकांना नातवंड आहे? 2, 3, 4, 5, 6, 7. आपको आपके बच्चों से भी ज़्यादा किससे प्यार है? आणि तुम्हाला तुमच्या मुलांपेक्षा जास्त कोणावरती प्रेम आहे? नातवंडों से. नातवंड होते ना,
उनके बिना रह नहीं सकते, त्यांच्याशिवाय तुम्ही राहू नाही शकत. उनको उठाए बिना, त्याला उनके उचलल्याशिवाय, साथ खेले बिना, त्यांच्याशी खेळल्याशिवाय, वो उनको अच्छा लगता है. आणि ते त्यांना आवडतं. उनके साथ रहना, उनके साथ बैठना, त्यांच्यासोबत राहणं, गोद में लेना, उनके साथ उनको खेलने के लिए लेके त्यांना जाना. मांडीवर घेणं, त्यांना सोबत घेऊन जाणं खेळायला. उनको भले अभी उनका शरीर साथ नहीं भी देता हो, तो भी उनको ऐसे लगते है कि मेरे बच्चे मेरे गोद में रहे, दादी दादी बोले, दादा दादा बोले. भलेही त्यांचं शरीर त्यांना साथ देत नाही तरी सुद्धा त्यांची इच्छा आहे की त्यांची नातवंड त्यांच्या सोबत राहावी, त्यांना आजी आजोबा म्हणावं. घर बाहर से आए तो बाहेर दादा दादा आजोबा, ऐसे बच्चे आते हैं ना दौड़ के. आणि मुलं अशीच येतात ना पळत. उनको वो थोड़ी शर्माते हैं कि फिर उन्हें कैसे दिख रही हूँ, कैसे दिख रहे हो, कैसे दादा दादी क्या है मेरी बहन बोलती है, क्या देख कुछ नहीं. वो 1 रुपए का चॉकलेट भी उनको, हमको अगर कोई 1 रुपए का चॉकलेट, थैंक यू, लेकिन बच्चे 1 रुपए की चॉकलेट को भी खुश हो जाते हैं. तो कहने का उद्देश्य आज प्रभु आपसे ही कहता है, अपने फैमिली को सिर्फ रहना नहीं है, उनकी ज़रूरतों को भी पूरा करना. आणि आपल्या कुटुंबासोबत फक्त राहायचं नाहीये पण त्यांच्या गरजा पण पूर्ण करायच्या. तब वो बोल सकते हैं कि मेरे पापा ने दिया, मेरे पापा ने मेरे लिए ये किया. हाँ, पापा को आदर दे सकते हैं, मान देंगे, सम्मान देंगे, इसलिए अपने फैमिली के साथ फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करो. आणि तेव्हा ती लोक बोलू शकतात की माझ्या पप्पांनी मला दिलेला आहे, आपण त्यांचा आदर करू, मान करू, म्हणून तुम्ही तुमच्या कुटुंबाच्या गरजा पूर्ण करा. इसलिए अपने बूढ़े माँ बाप को मत छोड़ो, उनके साथ जुड़ के रहो. आणि जे तुमचे वृद्ध आई वडील आहेत त्यांना सोडू नका, त्यांच्या सोबत राहा. वैसे जो बूढ़े वाले हैं, उम्र वाले हैं, उनको भी मालूम है कि बाबा अकेले रहोगे तो रोना पड़ेगा, दुख होना पड़ेगा. इसलिए जो अपने बच्चे हैं, बहुएं हैं, नाती पोती है, उनके लिए उनका मुंह देखकर उनके साथ रहो. कभी कभी कुछ बातें आपके मन के विपरीत हो भी जाए, आणि कधी कधी तुमच्या मनाच्या विरुद्ध काही गोष्टी होतील, तो सह लो, क्षमा करो, सहन करा. बड़े क्षमा होने करा. के नाते मोठे असल्याच्या ध्यान नाते देखा करके न पाहिल्यासारखं करून उनको सिखाना, नहीं प्यार से बोल के, नहीं तो क्या होगा, नाही तर काय होईल, होगी. आणि मग कुटकुट होईल. फिर बोले मुझे नहीं देखा, वो जी चलो हम दूसरे घर में लेके जाएंगे, तुम्हारी बात बहुत ठीक है, चलो ना जी, वो जी चलो ना. नहीं तो मैं जा रही हूँ वहीं के. ये केस काय को होने का. इसलिए अपने बेटे के लिए आणि अपने घर के लिए आपल्या घरासाठी बूढ़े लोग, आप लोग भी बूढ़े लोग, मतलब मैं आपको रिवर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं भी तो वही एज में हूँ, ठीक है. मैं बता रही हूँ कि हम भी क्या करें, कभी कभी अपनी अट से तो पकड़ कर आणि स्वतःची हट्ट आणि स्वतःची जिद्द पकडून ठेवू नका. पहले बच्चे 2-3 के बाद आँख खोलते थे, आणि पहिली मुलं खूप दिवसानंतर डोळे उघडायचे मेरे बटाटे भी देखते थे. आणि आता जन्म घेतात लगेच बघायला लागतात. इसलिए भी बदल गए हैं सब कुछ. आणि आता सगळं काही बदललंय. तो जो आदीन है आणि जे आधीन आहे वो सुनेंगे, ते हाँ. ऐकतील. इसलिए मैंने कहा कि शादी के लिए बहुत ख्याल से लड़की देखो, बहुत ख्याल से लड़का चॉइस करो. आणि म्हणून मी तुम्हाला सांगितलं लग्न करते वेळेस खूप सांभाळून मुलगा आणि मुलगी बघा बहुत चेक करो, आणि खूप त्यांना परखा. ऐसी लड़की पसंद करो जो आपको आत्मा में बढ़ाए, आपको आगे लेके जाए और प्रभु के करीब करे. आणि अशी मुलगी पसंत करा जी तुम्हाला आत्म्यामध्ये वाढवेल आणि देवाच्या जास्त जवळ तुम्हाला घेऊन जाईल. जाना प्रभु के करीब करे, आणि जास्त देवाच्या जवळ तुम्हाला प्रभु की घेईल. सेवा के लिए रोके नहीं. आणि देवाच्या सेवेसाठी कधी चलो तुम्हाला चलो जल्दी अडवणार नाही. चलो जाना, चलो चलो जल्दी चलो. आणि चला चला लवकर जल्दी जायचं, जल्दी. लवकर लवकर ऐसा करायचं. करे, आणि असं केलं आगे पाहिजे. कर लेके जाए. आणि पुढे तुम्हाला देवाच्या पुढे घेऊन और जा. दान दर्शन नहीं डालने का वजी, आणि दानदाशापासून नाही टाकायचं. और ऐसा नहीं करने का. अहो, असं नाही और घर में करायचं. क्यों प्रार्थना करने का, और घर का सब चर्च में प्रार्थना करते हैं ना, काफी हो गया. आणि चर्चमध्ये करताना बस झालं. अरे पनीर बना ले, वो कितना महंगा है पनीर. आणि पनीर बनवता किती महाग आहे ऐसे सगळे. टोक टोक करने वाली बीवी को पसंद ही मत आणि करो. अशी रोकटोक करणाऱ्या बायकोला पसंत ऐसे करू नका. करो जो आपको प्रभु के लिए एकदम स्ट्रांग आगे कर ले. आणि अशी तुम्ही बायको करा जी ते मजबूत रीतीने तुम्हाला देवाच्या राजात पुढे वचन करेल. से बात करें, आणि जी वचनाने तुमच्याशी बोलेल. वचन से आपको समझाए, आणि वचनाने तुम्हाला आपके समजावेल. लिए रात दिन मध्यस्थी करना आणि है. तुमच्यासाठी रात्रंदिवस मध्यस्थी करणार आहे. ऐसा नहीं कि वो खुद ही आ रहा असं नाही की स्वतःच 10 बजे का प्रार्थना है, आरती टाइम में. 10 वाजताची प्रार्थना आहे, थोडा आरामशीर जा. ऐसे नहीं, ऐसे देखो जो सुबह जल्दी उठती है, आणि असं बघायचे सगळ्या फटाफट एक ही बाथरूम है, आणि एकच बाथरूम आहे. लेकिन सबका करके बोलती चलो तर सगळ्यांचं करून बोलते चला तयार आहे. आधा घंटा लगता है चर्च जाने के लिए, जल्दी जल्दी करो. आणि अर्धा तास जातो चर्चमध्ये जायला, लवकर लवकर करा. ऐसा आप लाइफ पार्टनर
ढूंढो जो आपको प्रभु के करीब लेके आणि असा जीवनसाथी शोधा जो तुम्हाला देवाच्या जवळ घेऊन जाए। जाईल। वैसे ही लड़की भी और लड़का भी वैसे ही ढूंढो। आणि मुलींनी आणि मुलांनी सुद्धा असंच शोधा। हर एक जन अपने लिए ऐसा लाइफ पार्टनर ढूंढो जो आपको प्रभु से दूर नहीं, प्रभु के निकट लेके जाए। आणि प्रत्येकाने स्वतःसाठी असा जीवनसाथी शोधायचा आहे जो देवाच्या जवळ तुम्हाला घेऊन जाईल, देवापासून लांब नाही। देखो मुझे कितने प्रभु के करीब मेरे पति ने लाया, आणि माझ्या नवऱ्याने मला बघा देवाच्या किती जवळ आणलं, मैं कितने दूर थी, आणि मी किती लांब होती, नरक के दरवाजे पे, नरकाच्या दरवाजेवरती होते। वहां से प्रभु यहाँ तक ला, आणि तिथून देवाने मला इथे आणलं। लेकिन उनके द्वारा। अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करते तो मैं होती। जर त्यांनी मला सपोर्ट केला नसतं तर मी ते आले कोई नसते। विकास को जानता था क्या? कोणी विकास त्याला ओळखायचं का? नीलम के द्वारा विकास आज सेवा में है। आणि निलमताईच्या द्वारे आज विकास दादा सेवेमध्ये आहे। आगे है ना, पुढे आहे ना, हर काम के लिए प्रत्येक कभी बोला कामासाठी। विकास की करना है, विकास मुझे ही करना है, ये भी बोले जा विकास को बोलो, है ना। मुंह में पहला हमारे किसका आता है? क्यों? काम, क्योंकि उसकी पत्नी पीछे रह रही और उसके पति को आगे कर दिया। कारण त्याच्या बायकोने स्वतः मागे राहिली पण पहिले त्याच्या होती नवऱ्याला आहे. पुढे केलं। आणि पहिली ती होती पुढे ना, होती। आउटरीच होती ना, वो सुसमाचार प्रचारक थी ना। लेकिन उसने क्या किया? आणि तिने काय केलं, अपने पति को आगे कर डाला, स्वतःच्या नवऱ्याला पुढे करवलं पीछे। आणि स्वतः मागे राहिली। अभी तो कोई नीलम को पूछता भी नहीं। सब विकास दादा, विकास दादा, विकास दादा, विकास दादा, विकास दादा, ए विकास दादा तुझी गाडी आली, सोड ना आम्हाला, ही गाडी पकडायची, ए सोड ना आम्हाला। है ना, ये याद रखो। आणि हे लक्षात ठेवा। जी तू लड़की और तुम्हारे बाजू में घूमती है, आणि का मुली तिथं वागलं? मुझसे किसी के साथ तो नहीं हो ना। कुछ नहीं, कितने जनों ने उसको बोला, अरे जेव्हा बघा तुझ्या नवऱ्याच्या बाजूला पोरी असतात, ती म्हणे माझा नवरा पण चांगला आहे, माझ्या त्या पोरी पण चांगल्या आहेत, माझ्या सगळ्या माझ्या जीवनच्या पोरी खूप चांगल्या आहेत, त्या वाईट नाही। ते दादा बोलतात, विकास दादा, जिजू बोलतात, कभी शक नहीं किया, छोड़ दिया। पीछे लड़कियां बैठती है, औरतें बैठती है, छोड़ के आता है। सच बोलो, तुम लोग में से कितने लोग बैठे हैं ना कि प्रभु के लिए आगे करो, ऐसा आणि देवासाठी पुढे करा। आणि असा तुम्ही जीवनसाथी ऐसा नहीं शोधा। बोला। असं नाही म्हटलं पाहिजे। गाडीवर किती जण घुमचे होता, लफडे तुमचे नाही तर मला करू कशा गोखरीची सवय झाली तुम्हाला मस्त, मला त्या कितीलाच बोललं पाहिजे। बरोबर, ये याद रखो। आणि हे लक्षात ठेवा। ऐसा पार्टनर ढूंढो जो आपको फेथ करे, आप पर विश्वास करे, आणि असा जीवनसाथी शोधा जो तुमच्यावरती विश्वास ठेवेल, आपको आगे करे। तुम्हाला पुढे करेल। वो भी मुझे इतना आगे करते हैं। आप लोग कितने लोग अकेले में बात करते, कभी डाउट करते नहीं करते? जब बात करती हूँ, जब यहाँ एक प्रार्थना के लिए जाओ, आगे भेजते, कभी कभी मैं बोलूँ, आज जाओ, ये है ना, इसको भेज, नहीं तुम जाओ, समझा? इसीलिए प्रियो हमें लोग चाहिए, आणि म्हणून प्रियाला आपल्याला लोक पाहिजे हम मिलकर रहो। आणि मिळून राहा। प्रभु बिल्कुल नहीं चाहता आप अकेले रहो। आणि देवाची बिलकुल इच्छा नाही की तुम्ही एकटा असावं। ब्लेसिंग लो, आशीर्वाद है घ्या। ना। अपने बुढ़ापे में आइजैक ने अपने बच्चों को ब्लेसिंग दी, आणि इतक्या उतार वयामध्ये इसाकाने आपल्या मुलांना आशीर्वाद तो दिला। इसलिए अपने बड़े माँ बाप को आनंदित करो। आणि आपल्या वयस्कर आई वडिलांना आनंद देता। उनको ऐसा नहीं लगेगा मग त्यांना असं नाही वाटणार ना पाल पोस के बड़ा किया, आणि एवढं लहानाचं मोठं केलं आज हम अकेले रह रहे हैं। आणि आज आम्ही एकटेच आहोत। इसलिए मैंने आपको कहा, जो लोग हो गए वो लोग भी थोड़े से बच्चों को सह लो, तो अलग मत रहो। म्हणजे वयस्कर आहे आपल्या मुलांना सहन करा, वेगळं राहू नका। जो अगर वो बोलते हैं कि जर ते बोलतात मम्मी मैं जा रहा हूँ अलग रहने के लिए, ऐसे जाएगा, पकड़ के रखो, नहीं जाने दूंगी, ऐसा पकड़ के रखो। आणि मम्मी मी सांगितलं आहे वेगळं राहायला, पण तुम्ही जाऊ देऊ नका। क्यों? आप अकेले घर में आपको घर भकास लगेगा, आणि तुम्ही एकटं जेव्हा घरात राहाल तेव्हा तुम्हाला घर एकदम भकास वाटेल खाने के लिए उठेगा, आणि तुम्हाला खायला चावायला उठेल। आपको वो आवाज, बेटा, माँ का तुम्हाला तो आवाज, आवाज, पापा का आवाज, आईचा बेटा, आवाज, वडिलांचा आवाज, वो तरसोगे। आणि ते ऐकण्यासाठी तुम्ही तरसाल। इसलिए वो चाहिए। आणि म्हणून ते आज पाहिजे। जिनको माँ बाप नहीं है उनको पूछो, वो कितने तरसते हैं, उनको ऐसा लगता है आज मुझे ऐसा हुआ, काश मेरी माँ होती तो मैं उसको जाके बताता। बताने के लिए तरसते हैं, आणि सांगण्यासाठी हे तरसतात। आणि आज तुमच्याजवळ आहे ना, पकड़ो उसको, मग त्यांना पकडा प्यार से जीतो, आणि प्रेमाने त्यांना जिंका।
अभी जो जूने हैं तो थोड़े से किटकिट मैं बताती हूँ। जूने काल के जो उम्र वाले औरतें आदमी लोग ऐसे होते हैं, किटकिटी बोलते हैं, क्योंकि उनका जूना वो जैसे बड़े हैं वैसे वो चाहेंगे कि उनकी बहू उनके घर में नाती पोती वैसे ही पड़े, क्योंकि वो लाभ के लिए होता है, बुराई के लिए नहीं होता। आणि तुमच्या फायद्यासाठी असं तुमचं नुकसान व्हावं म्हणून नसतं, लेकिन हमें कैसा अपनी इच्छा पूरी करनी होती है, पण आपल्याला आपली इच्छा पूर्ण करायची जैसे असते हमें पसंद नहीं आते आणि हमारे म्हणून आपले वयस्कर आई वडील आपल्याला आवडत नाही। आपको मालूम है माँ बाप बहुत बार बच्चों के लिए अपनी इच्छा मारते हैं और बच्चे की इच्छा पूरी करते हैं। तो फिर आप बच्चे लोग अपने माँ बाप के लिए अपनी इच्छा को मारकर अपने माँ बाप की इच्छा नहीं पूरी कर सकते। आणि खूप वेळेला आई वडील आपली स्वतःची इच्छा मारून स्वतःच्या मुलांच्या इच्छा पूर्ण करतात, मग तसंच तुम्ही मुलांनी स्वतःच्या इच्छा मारून तुमच्या आई वडिलांची इच्छा पूर्ण नाही करू शकत का? आज आज का वचन परमेश्वर हमें यही सिखाया, प्लीज डोंट लीव अलोन। आणि प्लीज तुम्ही एकटे राहू नका। यीशु ने भी अपने शिष्यों को अकेले नहीं भेजा, आणि येशू ख्रिस्ताने आपल्या शिष्यांना एकटं नाही दो पाठवलं, दो करके भेजा, दोन दोन करून पाठवलं, दो दो करके, दोन दोन करून। दो दो शिष्य गए आणि दोन दोन शिष्य गेले बातचीत के लिए, बातचीत करण्यासाठी, लग गया तो दूसरा मदद के लिए था। तर दुसऱ्या मदतीसाठी होता। अकेले जाएगा तो अकेला रहेगा, अकेला सब कुछ होगा। आणि एकटं पडेल, एकटं सगळं काही देईल। यीशु को ये बात मालूम है अकेला अच्छा नहीं, इसलिए उसने अपने शिष्यों को भी अकेले रहने के लिए मना किया। आणि येशूला ही गोष्ट माहीत आहे म्हणूनच त्याने आपल्या शिष्यांना कधीच एकटं सोडलं नाही। आखिर का वचन हम पढ़ेंगे तीतुस अध्याय 2, तीतुस अध्याय 2, तीतुस तीतुस अध्याय 2 अध्याय 2 उसका 3 से 5। त्याचं 3 ते 5। तसेच वृद्ध स्त्रियांनी चाल चलणुकीत आदरणीय असावे। हाँ, जितनी उम्र वाली स्त्रियां हैं जो नाती पोती है, बहुएं आ गई है अपने घर में, तो वो लोग भी थोड़ी समझदार बन जाओ, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। वो लोग भी थोड़े से ज्ञानी रहो। हाँ, क्या लिखा है? वृद्ध स्त्रियांनी चाल चलणुकीत आदरणीय असावे। हाँ, चाल चलन ऐसे चलो जिससे लोग आपको सामने वाले आदर दे, सुने, मान सम्मान करे, आपको रिस्पेक्ट प्राप्त करे। हाँ, फिर त्या चाहाडखोर, चुगली लगाने वाले, बड़बड़ करने वाली, निंदा करने वाली, दोष लगाने वाली ऐसी रन नहीं हो। मद्यपान सक्त नसाव्या। दारू पीने वाली पहले काल की औरतें पीती थी, इसलिए बोलते अभी भी क्या, अभी भी औरतें पीती नहीं है, ऐसा नहीं है, पहले काल की पीती थी। पहले अभी भी काल भी स्त्रियाँ दारू पीती है, लेकिन प्रभु की दया से हमारे यहाँ नहीं है ऐसा, तो इसलिए दारू पीने वाली नहीं होती। सुशिक्षण देणारे असावे। अच्छा सिखाने वाली, बहू को, अपने घर में बच्चों को, नाती पोतों को सिखाने वाली, अच्छा सिखाने वाली। कैसा सिखाने वाली? ये तेरा घर है, तेरे घर में रहे, परायों के घर में, बाजू वाले के घर में मत जा, वो तेरा घर नहीं है। बार बार पड़ोसियों के घर में जाना शोभा नहीं देता। क्यों माँ जी? पड़ोसी मेरे विश्वासी ही है ना, पड़ोसी तो मेरे विश्वासी, तो बाजू में विश्वासी का घर होगा, नहीं जा सकती। जा सकती है बेटा, लेकिन बाइबल क्या कहता है? क्या कहता है? क्या कैसे बताओगे उम्र वाले लोग? बाइबल का वचन बताओ। हाँ, जवळ आला पॉइंट, तुमचं जवळ आला, सांगा बाइबल का वचन बताओ। हाँ, त्याचं पुढचं, हाँ, अपने पैरों को बार बार पड़ोसियों के घर में जाने से रोके रहे, वो तुझे जो आदर देता है वो आदर तुझे बाद में नहीं देगा। ये नीति वचन में है, वचन नीति वचन प्रोवर्ब्स में है, नीति सूत्रामध्ये वचन आहे। भले अपने पड़ोसी यीशु में है, भले आपले जे शिष्य आहेत, विश्वासी आहे, चांगले आहेत, चांगलं नातं आहे आपलं, बार बार उधर जाओ, वारंवार तिकडे जाल, फिर उधर से आवाज आया फिर गए, मग आवाज आला उधर ही जाओगे आणि वारंवार तिकडे जाल, वैल्यू नहीं देंगे। मग तेवढी ती लोक तुम्हाला किंमत नाही देणार। कभी कभार ये नहीं, कधी वो भाई ये कधी ये बस ए इधर कुर्सी दे, नहीं तो रोज अगर आप जाने वाले रहेंगे ना, रोज तुम्ही जाणारे असाल ना, कुर्सी पे बैठो आणि तुम्ही कुर्सीवरती कोई आया दूसरा, आणि कोणी दुसरं आलं, क्या देते ना कुर्सी दे, और भाई वो आया जरा उनको कुर्सी दे दो, ऐसा करेंगे। आणि असं तुमच्या बरोबर करते। तो फिर बहू को समझाते समय, बेटी को समझाते समय, मुलांना समजावताना, नाती को समझाते समय, नातवंडांना समजावताना, बाइबल हमें कहता है, आणि बायबल आपल्याला असं समजायचं, समझाएगा तो तुझे आदर नहीं, आणि वारंवार शेजारच्या घरी जाशील तर आदर तुला भेटणार नाही, म्हणून जाऊ नकोस, बोल के सिखा के बोल देने का, ऐसे शिकून बोलायचं।
तो उम्र वाले लोग ऐसे सिखाने वाले होने चाहिए। आणि वयस्कर लोकांनी शिकवणारे असतात. मला आवडत नाही तू तिथे गेलेली, मुझे पसंद नाही, मला बिलकुल चालणार नाही, मुझे बिल्कुल नहीं चलेगा. माझं घरात माझं चाललं पाहिजे, हे ऐकलं ना, हे सुने अलगादास, तो बहुत जानबूझ के पड़ोसी के घर में जाएगी। आपको समझा फर्क? एक ही जगह में दो तरीका बता दिया। यहाँ जो दिया है बाइबल में, उम्र वाले लोगों ने समझाना है, बिब्लिकली समझाना है, बाइबल के अनुसार समझाना है। आणि वयस्कर लोकांनी समजवायचं आहे, बायबलनुसार समजवायचं आहे. याद रखो। लक्षात हम क्या सोचते हैं? आपण काय विचार करतो? बेटा बेटी को बचपन से माँ बाप मार मार के, आणि मुलांना मुलींना लहानपणापासून आई वडील मारून मारून, वो आदत हो गई माँ बाप से मार कर खाने की, सुनने की, गाली देकर सुनने की आदत हो आणि गई। त्यांना सवय झाली आईचा मार खायची, आई वडिलांचा मार खायची, त्यांचं बोलणं ऐकायचे. आया हुआ रहता है बाहर से, म्हणजे बाहेरून आलेले आहेत बहू सून, दामाद, जावई, वो इस घर का बनने के लिए और उसकी बेटी बनने के लिए और उसका बेटा बनने के लिए टाइम पकड़ेगा ना। आणि ते या घराची वो सही बेटी है, जैसा बेटा सहता है बहू बेटी सहती है, आणि जसं मुलगा आणि मुलगी सहन करते तसं तुमची सून तुमचा जावई सहन करेल का? है ना? नाही ना. इसीलिए उम्र वाले लोगों को भी कहा है म्हणून कि वृद्ध आप लोकांना भी सांगितलंय, समझदारी से रहो ताकि आप भी अकेले नहीं पड़ो। समंजसपणाने राहा म्हणजे तुम्ही एकटे पडणार नाही. नहीं तो फिर आप तुमची भी टुके ना, तुमची तुम्ही तुटले नाही तर तुम्हाला टाकावं लागेल ना, तुम्हाला तुम्ही काय केलं पाहिजे? तुमच्या टाकूला, तुमच्या टुनाला, तुमच्या पोळाला म्हणवलं पाहिजे, सांभाळून ठेवलं पाहिजे, सांभाळून ठेवा है ना, फार गरजेचं आहे ना. ये बहुत जरूरी है ना. लढाईची पाळी येणार नाही, तो रोने की नौबत नहीं है. हे लक्षात ठेवा. और ये याद रखो. तर नवीन आलेले, घरात आलेले, आपण जुने आहोत, आपण मोठे आहोत, संभाळून घ्या. और नए घर में आए, हम जुने हैं, हम बड़े हैं, उनको संभाल नए रहे घर में आए मतलब बाहर से आया हुआ, जवाई बाहर बहू बाहर से आई ना, है ना, थोड़ा एडजस्ट होने के लिए टाइम पकड़ेगा ना. माँ का स्वभाव, इसका स्वभाव सुनने के लिए, तो आप भी थोड़ा समझ के लो, आणि तुम्ही थोडं समजून घ्या. इसलिए यहाँ लिखा है. फिर त्यांनी तरुण स्त्रियांना असे शिक्षण द्यावे की त्यांनी आपल्या नवऱ्यांवर व आपल्या मुलाबाळांवर प्रेम करावे. हाँ, उन्हें ऐसा सिखा है बाइबल के अनुसार, पति को प्यार कर, बच्चे को प्यार कर, ऐसा करके वो सिखा है. इसीलिए प्रियो, प्रभु के वचन के अनुसार, क्या जवान हो, क्या उम्र वाले हो, क्या मध्यम हो, क्या बच्चे हो, क्या उम्र बूढ़े हो चुके हो, सभी लोग अकेले मत रहो, एक दूसरे को मत छोड़ो, एक दूसरे से मिलकर रहो, ये प्रभु चाहता है. आणि लहान तरुण जेवढे मोठे आहेत, वृद्ध आहेत, सगळ्यांनी एकत्र राहू नका, मिळून जुळून राहा. हाँ? समझ में आया? मसीहों से भी मसीह के साथ जोड़ के रहो, मसीहों के साथ अलग मत रहो. आणि ख्रिस्ती लोकांबरोबर जोडून राहा, ख्रिस्ती लोकांपासून वेगळं राहू नका. जिधर हम देखते हैं कि हमारे मसीह लोग बैठे, उसी में जाके बैठो. आणि जिथे आपण बघतो ख्रिस्ती लोक एकटे बसते तिथे जाऊन बसा. मसीह लोग एकटे बैठे नहीं, हमारे मसीह लोग जहाँ बैठे हैं वहाँ जाकर बैठो. आणि आपली ख्रिस्ती लोक जिथे बसलेली आहेत तिकडे जाऊन तुम्ही बसा. अलग जाके थोड़ी खूचे में मत बैठो, आणि वेगळंच जाऊन कोपऱ्यामध्ये बसू नका, उन्हीं में बैठो. त्यांच्यामध्येच बसा. नहीं तो फिर आपको क्या लगेगा, दूर बैठ के देखोगे, बघितलं मलाच ताना मारला, मलाच बोलणार, मलाच हे केलं, मलाच मग ते दाखवतात, बघितलं तुझ्याशी बोलत नाही, तुझ्याजवळ बसले नाही, तुला प्रेसरड केलं नाही, तुला असं केलं नाही, बघितलं तुझ्या समोर गेले, बघितलं तर मारून निवडून त्याला असं मी करत हसत बोलतात ते. आणि आम्ही इथं कधीपासून उभे, आम्हाला माहिती पण नाही केलं, आम्हाला ध्यान पण नाही दिलं, असेच इथे लोक असेच माणसं नीट करतात. कळालं? हे नेहमी लक्षात ठेवा. और हमेशा याद रखना, एकटे राहू नका, इसलिए अकेले मत रहो, संगती राहा. साथ में रहो. प्रभू तुम्हाला आशीर्वाद प्रभु देईल. आपको आशीष दे. प्रार्थना करू. प्रार्थना करेंगे. आपण सगळे कुटुंब जे तुम्ही आहात, आपला हात पकडा, और जितने कुटुंब में मिलकर आए हैं अपना एक दूसरे का हाथ पकड़ो. सब खडे हो जाएंगे आपण सर्वजण उभे राहूया आणि आपल्या कुटुंबाचा हात पकडा. और अपने अपने कुटुंब का हाथ पकड़ो. प्रार्थना करू आपण की तुम्ही तुमच्या आयुष्यात एकटेपणाचा अनुभव होऊ नये. और प्रार्थना करिए कि आपके जीवन में अकेलेपन का एहसास कधीच नहीं होऊ हो नये माझी ही विनंती तुझ्या. और कभी भी न हो, ये परमेश्वर मेरी आपसे आपल्या विनती है. कुटुंबाचा हात पकडा, अपने कुटुंब का हाथ पकड़ो आणि कुटुंब बनवून राहावं, और ये कुटुंब बना रहे. समोर देवाकडे विनंती करू. और इस रीति से हम परमेश्वर से विनती करेंगे.
मेरे पीछे बोलेंगे। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे अकेला नहीं रखा। प्रभु मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, मुझे मेरा कहने के लिए, मेरे बोलकर कहने के लिए लोग दिए हैं। मेरे लोग जो मेरे खुद के हैं, मेरे सुख दुख में, मेरे हर बातों में मेरे साथ रहेंगे। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ, तूने मुझे अच्छा कुटुंब दिया है, अच्छी फैमिली बनाई है। हमारे में एक चित्त, एक बोली, एक मन हो। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हमारे में एक बोली, एक मन, एक चित्त हो। हमें कोई फूट न हो। हाँ प्रभु, हमें कभी फूट नहीं होने देना। हमारा घर, हमारा जीवन एक दूसरे से कभी अलग होने नहीं देना। तूने हमें जोड़ा है और हम अंत तक जुड़ कर रहेंगे। एक दूसरे की जरूरतें पूरा करेंगे। हमारे घर में जो वृद्ध हैं, उम्र वाले हैं, माता पिता, उन्हें हम संभाल कर रखेंगे। वो हमारे लिए शोभा है। हम उन्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे। उन्हें अलग अकेले जीने नहीं देंगे। पिता मैं धन्यवाद देता हूँ, हमारे मन में मसीह का मन और हमारे घर में मसीह की शांति घोषित करते हैं। प्रभु यीशु, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मेरी फैमिली को भी मैं प्यार करता हूँ। मेरे ये जो लोग हैं जैसे भी है, लेकिन है तेरे नाम और मेरे, पहले तेरे बाद में मेरे। इसके लिए मैं धन्यवाद देकर मैं इनसे प्यार करता हूँ। मेरे घर के लोगों से मैं प्यार करता हूँ। धन्यवाद देता हूँ। यीशु के नाम से आमीन। आपको बंद रखना। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु तू कुटुंब वत्सल्य परमेश्वर है। तू बिल्कुल नहीं चाहता कि ये लोग अकेले रहे या अकेले जिए या अपना कुटुंब छोड़कर कहीं दूर चले जाए या संन्यास ले या कोई भी पहाड़ पर जाए या वो कश्मीर या किधर भी हिमालय किधर भी दूर चले जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं प्रभु। ये फैमिली जो तूने इनको दी है ये अकेले नहीं रहने के लिए। इसलिए प्रभु जो लोग इनको तूने दिया है प्रभु वो जैसे है लेकिन है तो तेरे ना और है इनके ना, तो इनसे बहुत प्यार करने के लिए, जुड़ कर रहने के लिए, मिलजुल कर रहने के लिए सहायता करना। इनमें कभी फूट मत आने देना। एक चित्त, एक बोली, एक मन होने के लिए इनकी सुधी लेना। इनके फैमिली में अगर वृद्ध लोग हैं प्रभु, पहले काल के लोग हैं, थोड़े से चुभने वाली बातें बोलते हैं, कभी कभी रोक टोक करते हैं, लेकिन इन्हें समझ के देने के लिए मदद, क्योंकि उन्होंने भी तो प्रभु इनके बचपन में बहुत दुख उठाया ना, इतना सा थोड़ा बहुत इनको भी पूरे माँ बाप को संभालने के लिए इन्हें तो सहायता करना, इन्हें इनके अंदर चिड़चिड़ा बनाने नहीं देना। मैं खास विनती करती हूँ इनके घर में जो भी उम्र वाले हैं उन्हें कभी नहीं छोड़े, अकेला नहीं छोड़े। प्लीज मेरी ये विनती है प्रभु, कभी भी नहीं प्रभु। आज इनके अंदर भय देना कि अगर आज ये छोड़ देंगे तो इनको भी इनके बच्चे छोड़ के चलते। इसलिए मेरे पिता कभी भी अपने माँ बाप को, अपने उम्र वाले लोगों को नहीं छोड़ेगा। इनकी सुधी लेना, उम्र वाले लोगों को बुद्धि देना, ज्ञान देना, समझदार देना, वचन के द्वारा सिखाने के लिए सहायता करना, इनकी सुधी लेना, इनकी रक्षा करना, इन्हें बहुत आशीषित करना। मैं भी तेरा दास होने के नाते आज उपवास के 5वें दिन में ये फैमिली को मैं ब्लेस करती हूँ। ये फूलेगी, फलेगी, बढ़ेगी, बहुगुणित होगी, ये कभी टूटेगी नहीं, ये कभी अलग नहीं होगी। इनके बच्चे इन्हें कभी छोड़कर नहीं जाएंगे और एक दूसरे से बहुत प्यार करेंगे, एक दूसरे के बिना जी नहीं सकेंगे, इतना एक दूसरे से प्यार करेंगे। बहुत प्यार देना, ये मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद देती हूँ। यहाँ जितनी भी बहुएं हैं वो सब अपनी सास को प्यार करें। यहाँ जितनी सास है सब अपने बहुओं को प्यार करें, एक दूसरे की बिल्कुल बुराई, निंदा, जलन, ईर्ष्या कुछ भी नहीं करें, बहुत प्यार करें। हर बेटा अपनी माँ और पिता से बहुत प्यार करें।
योनाथन अपने पिता को दुख की घड़ी में छोड़ा नहीं, मरने तक अपने पिता का साथ दिया। प्रभु वो मर गया अपने बाप के साथ, लेकिन उसने अपने बाप का साथ नहीं छोड़ा। प्रभु मेरे पिता ये भी अपने पिता को कभी नहीं छोड़े, अपने उम्र वाले पिता को कभी नहीं छोड़े। प्रभु अपने पिता का बहुत ध्यान करें। ठीक है, उनका कभी कभी बुरी आदतें, उनकी कुछ बातें उनको छूटी होगी, लेकिन सहने के लिए इनको शक्ति दे। लेकिन अपने बूढ़े माँ बाप को ये कभी नहीं छोड़े, और पत्नी की बातचीत में तो कभी भी नहीं छोड़े, अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़े, अपनी पत्नी को भी बहुत प्यार करें, और अपने माँ बाप को। मेरी ये विनती है प्रभु, इन्हें बहुत आशीष अनुग्रह करना, आशीष देना, शक्ति देना, बल देना, ताकत देना। धन्यवाद देती हूँ, मैं इन्हें ब्लेस कर देती हूँ, और ये प्रभु फाइनेंशियली ब्लेस कर देती हूँ, बहुत फलवंत कर देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव मैं आपको देती हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना। हम लोग प्रभु भोजन में भाग लेंगे।